नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है प्रेम भावनाओं और मानवीय रिश्तों के इस बेहद खास रहस्यमयी और गहरे सफर में। मैं एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूँ। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम ना जाने कितने मोड़ों से गुजरते हैं, ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं और कितने को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ रिश्ते और कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो समय की रेत पर कभी नहीं मिटते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके अतीत के उस बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जिसे आपने शायद बहुत पहले ही भीतर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया था। आज का हमारा विषय बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही गहरा और पूरी तरह से आपके अंतर्मन को छू लेने वाला है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी जिंदगी की किताब में आगे के पन्ने पलट चुके हो, पुरानी कहानियों की स्याही सूख चुकी हो, आप खुद को एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार कर रहे हो और तभी अचानक अतीत की एक जानी पहचानी खुशबू, एक पुरानी याद हवा के किसी झोंके के साथ वापस आपके जीवन के आंगन में आ खड़ी हो जाए। आज हम ठीक इसी परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे। आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है पुरानी प्रेमिका फिर करीब आने का रास्ता खोज रही है। इस बार इरादा सिर्फ मुलाकात का नहीं है। यह एक ऐसा शीर्षक है जो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा भावनात्मक तूफान है। जब अतीत से कोई लौटकर आता है, विशेषकर वह इंसान जिसने कभी आपके दिल पर राज किया हो, जिसकी मुस्कान आपकी सुबह हुआ करती थी और जिसकी नाराजगी से आपकी रातें करवटें बदलते हुए गुजरती थी, तो चीजें कभी भी सामान्य नहीं रह जाती। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और ग्रहों के गोचर के अनुसार वर्तमान समय में एक ऐसा चक्र बन रहा है जहां बिछड़े हुए लोगों के बीच के अनसुलझे तार फिर से झंकृत हो रहे हैं। यह स्थिति केवल एक इत्तेफाक नहीं है, यह उन कार्मिक संबंधों का परिणाम है जो बीच में ही टूट गए थे, जिनकी कहानी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। आइए सबसे पहले इस बात को गहराई से समझते हैं कि आखिर इस समय आपके प्रेम जीवन के आकाश में चल क्या रहा है। वर्तमान की ऊर्जा संकेत दे रही है कि आपके अतीत का वह खास हिस्सा, आपकी वह पुरानी प्रेमिका जो कभी किसी कारणवश किन्हीं गलतफहमियों के चलते या शायद समय की किसी क्रूर चाल के कारण आपसे दूर चली गई थी, वह अब फिर से आपकी ओर देख रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई सामान्य वापसी नहीं है। यह कोई ऐसी वापसी नहीं है जहां इंसान बस एक बार मिलकर यह देखना चाहता हो कि आप कैसे हैं। नहीं, इस बार बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इस बार उनका इरादा केवल हालचाल पूछने या एक कप कॉफी पीने का नहीं है। इस बार इरादा है उन छूटे हुए धागों को फिर से पकड़ने का, उस टूटे हुए विश्वास की नींव को फिर से टटोलने का और शायद उस रिश्ते को एक नया जीवन देने का जो कभी समय की आंधी से बुझ सा गया था। आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्यों वह इंसान जो कल तक आपसे दूर जाने के बहाने तलाश रहा था या जिसने दूर जाने को ही नियति मान लिया था, आज वह आपके करीब आने का रास्ता क्यों खोज रहा है? इसका जवाब उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में छिपा है। जीवन ने उसे कुछ ऐसे अनुभव दिए हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयों से उनका सामना करवाया है, जहां से उसे इस बात का बहुत गहराई से एहसास हो गया है कि जो बात, जो सुकून, जो पवित्रता और जो समर्पण आपके प्यार में था, वह उसे कहीं और नहीं मिला। अक्सर हम इंसान चीजों की कदर तब करते हैं जब वे हमसे दूर चली जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी बहुत ही सच्चे इंसान को छोड़कर जाता है तो शुरुआत में उसे शायद अपनी गलती का एहसास ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, दुनिया की असलियत सामने आती है, तब उसे यह समझ में आने लगता है कि उसने क्या खो दिया है। सामने वाले के मन की स्थिति इस समय बहुत ही उथल-पुथल भरी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि क्या वह सच में आपको याद करती है? क्या उसके मन में वाकई कोई हलचल है? ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को महसूस करते हुए जो संकेत मिल रहे हैं, वे बताते हैं कि हाँ, वह इंसान इस समय एक बहुत ही गहरी कशमकश से गुजर रहा है।
रातों के उस सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब शायद उसके फोन की स्क्रीन की हल्की सी रोशनी में आपकी वही पुरानी तस्वीर उभरती है। वह आपके पुराने मैसेजेस को बार बार पढ़ रही है। हो सकती है उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वह एक कदम आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन फिर कोई अनजाना डर उसे पीछे खींच लेता है। यह डर किस बात का है? यह डर इस बात का है कि पता नहीं आप उसे किस तरह स्वीकार करेंगे। क्या आप अब भी उससे नफरत करते हैं? क्या आपने उसे पूरी तरह भुला दिया है? क्या आपकी जिंदगी में कोई और आ चुका है? ये वो तमाम सवाल हैं जो उसके दिमाग में एक चक्रव्यूह की तरह घूम रहे हैं। वो सीधे तौर पर सामने आने से घबरा रही है, इसलिए वह करीब आने के रास्ते खोज रही है। ये रास्ते क्या हो सकते हैं? या कोई बहुत ही सूक्ष्म संकेत हो सकता है। हो सकता है कि वह सोशल मीडिया पर अचानक आपकी किसी पुरानी पोस्ट को लाइक कर दे, या फिर आपसे किसी कॉमन दोस्त के जरिए आपके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करे। कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसा काम जो अधूरा रह गया था, उसका जिक्र करके बातचीत शुरू करने की कोशिश की जा सकती है। आपको अचानक से कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जिसमें केवल एक साधारण सा प्रश्न हो, लेकिन उसके पीछे की भावनाएं साधारण नहीं होंगी। वह यह टटोलने की कोशिश कर रही है कि क्या आपके दिल का दरवाजा अब भी उसके लिए थोड़ा बहुत खुला है, या आपने उस पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। रिश्तों में आने वाले बदलाव की बात करें तो यह समय आपके लिए बहुत ही हैरान करने वाला हो सकता है। जो मौन आपके और उनके बीच एक गहरी खाई बन चुका था, वह मौन अब टूटने की कगार पर है। आप महसूस करेंगे कि अचानक से उन बातों का जिक्र होने लगेगा जो बहुत पीछे छूट गई थी। अगर आप दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, तो आप पाएंगे कि इस बार उनकी बातों में एक अलग तरह की नरमी, एक ठहराव है। पहले जो शिकायतें हुआ करती थी, जो ईगो या अहंकार बीच में आ जाता था, वह अब गायब सा लगेगा। इस बार एक पछतावा, एक माफी की उम्मीद और फिर से उसी पुराने प्यार को महसूस करने की चाहत उनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलक सकती है। दूरियां कम होने के आसार बन रहे हैं, लेकिन यह दूरी शारीरिक से ज्यादा भावनात्मक स्तर पर कम होगी। वह आपको यह जताना चाहेगी कि भले ही समय बदल गया हो, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आज भी आपके लिए वही जगह है। आने वाले समय की गणना करें तो आने वाले कुछ सप्ताह, विशेषकर अगले 11 से 21 दिनों के बीच, इस पूरे घटनाक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस समय विधि को अन्य ऊर्जाओं का ऐसा संयोग बन रहा है जो रुकी हुई बातचीत को गति प्रदान कर सकता है। आपको बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से ऐसे समय पर, जब आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे, उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ा संकेत मिल सकता है। यह समय आपके धैर्य और आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी लेगा। आपके जीवन में अचानक से यह जो पुराना पन्ना खुल रहा है, यह आपके वर्तमान को भी हिला सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी है, जिसे आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भावनाओं के प्रवाह में बह जाना बहुत आसान होता है। जब कोई ऐसा इंसान लौटकर आता है जिससे हमने बेइंतहा मोहब्बत की है, तो हमारा दिल चाहता है कि हम सब कुछ भूलकर फिर से उसे गले लगा लें। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि अतीत में जो दर्द आपको मिला था, वह भी वास्तविक था। इस बार केवल भावनाओं के आधार पर कोई भी फैसला लेने से बचें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर वह इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, तो उसे यह साबित करने का मौका दें कि वह सच में बदल चुका है, और इस बार वह आपके विश्वास को नहीं तोड़ेगा। पुरानी गलतियों को दोहराने से बचें। अगर वह इंसान सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लौट रहा है, तो आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। सकारात्मक परिणामों की ओर देखते तो, यदि यह वापसी सच्चे दिल से है, यदि ब्रह्मांड वास्तव में आप दोनों को एक और मौका दे रहा है, तो यह आपके रिश्ते का एक बिल्कुल नया और अधिक परिपक्व अध्याय हो सकता है। कई बार दो लोग को यह समझने के लिए कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं, अलग होना पड़ता है। यह अलगाव उन्हें एक दूसरे की अहमियत सिखाता है।
अगर यह वही स्थिति है, तो संभव है कि इस बार आपका रिश्ता पहले से कई ज़्यादा मजबूत, गहरा और अटूट बनकर उभरे। इस बार उनके इरादे केवल सतही नहीं, बल्कि वे आपके साथ एक अस्थायी जुड़ाव की तलाश में हैं। वे उस शांति को खोज रहे हैं जो सिर्फ आपके साथ थी। इस पूरी स्थिति के लिए मेरी आपको प्रेम और रिश्तों से जुड़ी यह सलाह है कि सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदार रहें, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें। प्रेम बहुत खूबसूरत है, लेकिन वह प्रेम जो आत्मसम्मान की कीमत पर मिले, वह कभी अस्थायी खुशी नहीं दे सकता है। जब उनकी तरफ से संपर्क किया जाए तो शांत रहें, अत्यधिक उत्साह या अत्यधिक क्रोध दिखाने से बचें। उनकी बातों को सुनें, यह समझने की कोशिश करें कि उनकी वापसी का वास्तविक कारण क्या है। संवाद को बहुत ही स्पष्ट रखें। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी सवाल हैं, उन्हें बिना किसी झिझक के सामने रखें। अगर आपके दिल में अभी भी उनके लिए जगह है और आपको लगता है कि हालात सच में बदल गए हैं, तो उन्हें दूसरा मौका देने पर विचार करें। विश्वास को दोबारा बनने में समय लगता है, इसलिए धैर्य से काम लें और चीज़ों को अपने प्राकृतिक समय पर होने दें। आध्यात्मिक और ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा जीवन अनगिनत अदृश्य धागों से बुना हुआ है। जब हम किसी से गहराई से जुड़ते हैं, तो हमारे बीच ऊर्जा का एक पुल बन जाता है। कभी कभी भौतिक रूप से अलग होने के बावजूद वह ऊर्जा का पुल नहीं टूटता। वर्तमान की ग्रह स्थितियां और ब्रह्मांडीय हलचल इसी सोई हुई ऊर्जा को फिर से सक्रिय कर रही है। यह समय आपके कर्मों के फलित होने का समय है। जो प्रेम, जो सच्चाई आपने अतीत में दी थी, वह ब्रह्मांड में कहीं व्यर्थ नहीं गई है। वह अब अपना रास्ता खोजकर आपकी ही ओर लौट रही है। इस ऊर्जा को संतुलित करने और अपने मन को शांत रखने के लिए एक बहुत ही सरल और आध्यात्मिक उपाय आपको जरूर कर अपनाना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों तक सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। किसी भी धर्म या ईश्वर को आप मानते हैं, उनका स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो भी सही है, जो भी मेरे लिए वास्तव में उत्तम है, केवल उसी को मेरे जीवन में प्रवेश करने दें। इसके साथ ही पक्षियों को दाना डालना या किसी भी बेजुबान जानवर को भोजन कराना शुरू करें। यह एक बहुत ही छोटा और नुकसान रहित उपाय है, लेकिन यह आपके चारों ओर एक बहुत ही सकारात्मक और रक्षक ऊर्जा का निर्माण करेगा, जिससे आप भावनाओं के तूफान में सही निर्णय ले पाएंगे। आशा करता हूं कि आज की इस चर्चा से आपके मन में उठ रहे कई सवालों को एक दिशा मिली होगी। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसी ही हलचल महसूस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि अतीत का कोई हिस्सा फिर से आपको पुकार रहा है, तो अपने अनुभव मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपकी कहानियां पढ़ना और उनसे जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आज की यह जानकारी और यह भावनात्मक विश्लेषण आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इसी तरह प्रेम और जीवन के अनसुलझे रहस्यों को मिलकर सुलझाते रहें। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज हमने यह तो जान लिया कि वह करीब आने का रास्ता खोज रही है और इरादा सिर्फ मुलाकात का नहीं है। लेकिन जब वह पहली बार आपके सामने आएगी, या जब वह पहला संदेश आपकी स्क्रीन पर चमकेगा, तो उसमें लिखी पहली बात क्या होगी? वह कौन सा सच है जो वह इतने लंबे से अपने सीने में दबाए बैठी है, और सबसे पहले आपसे कहना क्या चाहती है? मित्रों, इस रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने दिल की आवाज़ सुने और प्रेम की इस खूबसूरत सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर अगली वीडियो इस समस्या के ऊपर नहीं आई, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।